दो प्रकार और शेष। अब उनका जिक्र करते हैं। विस्मयादि बोधक अवयव, दो प्रकार शेष रहेंगे ना, दोनों के दोनों आसान आसान है, दोनों के दोनों आसान है, ठीक है ना। नंबर 4 कौन सा हो जाएगा? विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है ना, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब समझो विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी शब्द को कह सकते हो या फिर जिस भी टॉपिक को आपको यदि परिभाषा बतानी हो ना, तो उसका अर्थ बाहर निकाल लो, ठीक है ना। बोधक अव्यय तो हर जगह चल रहा है, यानी ये बोध कराएगा, यानी ये अव्यय है किसका, ये बोध कराएगा। अब बोध कराएगा किसका वो देख लो, ये शब्द हो जाएगा क्या, अपना अपना विस्मय प्लस आदि। क्या ये संधि है क्या? कौन सी संधि कहेंगे इसको, आगे वाली लाइन बताएगी। इसमें कौन सी संधि है, ये कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, ठीक है, ठीक है। विस्मय आदि, विस्मय का अर्थ होता है कह सकते हो आप आश्चर्य, ठीक है ना। आदि का भाव होता है कि और भी। जैसे आप समझो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि मैं बाजार से कपड़ा, ठीक है ना, बर्तन, ठीक है ना, घड़ी, बैग खरीदनी है, ये 4 चीजें खरीदनी है, ठीक है ना। कपड़ा खरीदना, बर्तन खरीदना, घड़ी खरीदनी है और बैग, ये 4 चीजें खरीदनी है। अब इसको चारों को यदि हम शॉर्ट रूप में बनाए ना, तो मैं कहूंगा क्या कि हमें बाजार से कपड़ा आदि चीजें खरीदनी है। कपड़ा से ये शब्द है ना, ये इसको बता रहा है, ये जो आदि शब्द है ना, ये बता रहा है इन सभी को, इन सभी को। और इस तरह आप इसको समझो, ये विस्मयादि बोधक है ना, ये देखो किसका बोध कराएगा, विस्मय का बोध कराएगा, हर्ष का बोध कराएगा, शोक का बोध कराएगा, लज्जा का बोध कराएगा, ठीक है ना, इन सभी का बोध कराएगा। कंप्लीट। तो विस्मय तो ये रहा यहां पर, इसको बोल दिया हमने क्या, विस्मयादि। बोधक, ये रहा विस्मय, ये शब्द इसको बता रहा है, शेष क्या रह गया, आदि, आदि शब्द बता रहा है इसको। यानी इन सभी का जहां पर भी बोध होगा वो कौन सा होगा, अपना विस्मयादि बोधक अव्यय। इसलिए कहते हैं विस्मय प्लस आदि। समझ गए ना, ऐसे ही बनता है अपना अयादि, अय आय औ आओ, है ना, समझ गए ना आप लोग। यानी विस्मय के अलावा भी इसमें बोध होगा। अब देखो हम परिभाषा क्या बनाएंगे, यानी वे अव्यय शब्द या जिन अव्यय शब्दों से विस्मय, हर्ष, शोक, लज्जा आदि का भाव उत्पन्न हो, ठीक है ना। एक बार मैं परिभाषा बना देता हूं, जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, यानी जिसको सुनकर हमें आश्चर्य हो, ठीक है ना, और हमें खुशी हो यानी हर्ष हो, ठीक है ना, शोक भी हो यानी दुख भी हो, घृणा भी होती हो यानी नफरत भी होती हो, ठीक है ना, आदि का बोध करो, का बोध हो, आदि का बोध, यानी कहने का मतलब इनके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें क्या हो सकता है, विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में बता सकता है। कंप्लीट। इसको पहचाना और भी आसान है, पहचान भी बताएंगे आपको, इसको पहचानना और भी आसान है। परिभाषा क्लियर होगी। अब देखते हैं कैसे पहचानी है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वाह कितना भव्य चित्र है, ठीक है ना, वाह कितना भव्य चित्र है, ये क्या कहलाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर इस वाक्य को सुनकर या इस वाक्य को पढ़कर हमें किसका भाव उत्पन्न हो रहा है, हमें खुशी हो रही है, हमें खुशी हो रही है इसको देखकर, क्या कि यार चित्र है ना वो कितना सुंदर है, तो हमें क्या हो रहा है, इसमें हर्ष हो रहा है, यहां पर हर्ष का बोध हो गया, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कह देंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय कह देंगे, ठीक। और यदि कईयों के हो सकता है सर एग्जाम में यदि ऐसी कंडीशन न हो, क्यों, क्योंकि एग्जाम में बैठे हैं वहां तो डर ही होता है या शौक में रहती है, वैसे
सर शोक में हम खुशी कैसे मनाएंगे, ऐसा कोई आइडिया बता दो, हम देखते ही पहचान ले इसको। वो भी अपने पास आइडिया है। इसकी पहचान देखो, यदि आप परिभाषा भूल गए फिर कैसे पहचानोगे, बिल्कुल आसान है। इसमें आपको ध्यान रखना साथियों, क्या मिलेगा, इसमें विस्मय चिन्ह मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, विस्मय चिन्ह मिलेगा। वो क्या होता है, यानी ये वाक्य के आरंभ में क्या मिलेगा, ऐसे करके ऐसे, इसको बोलते हैं विस्मय चिन्ह, विस्मय चिन्ह, ठीक है ना। ये विस्मयादि बोधक अव्यय के बगैर बनेगा नहीं, इनके बगैर ये विस्मयादि बोधक अव्यय संभव ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे इस वाक्य के आरंभ में लगा हुआ है यहां पर, तो आप इसको देखकर भी पहचान सकते हो ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। जैसे ऐसे समझो कि कोई वाक्य लिख दिया, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया आप कहां रहते हो, यानी कुछ ऐसे अपने पास क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं जो ये बता देता है कि ये वाक्य क्या करवा रहा है, इस वाक्य में किसका भाव हो रहा है। जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो ये कहने का मतलब इसके अंदर प्रश्न का बोध हो रहा है, ठीक। यदि सर्वनाम पूछे तो वाक्य को आप चिन्ह देकर भी पहचान सकते हो, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न कर रहा है। वैसे ही आप इसको देखकर, चिन्ह को देखकर ये समझ सकते हो कि यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। समझ गए ना आप लोग। एक एग्जाम्पल और, जैसे अरे ये कैसे संभव है, ठीक है ना, ये कैसे संभव है, ये यहां पर विस्मय चिन्ह मिल गया, ये यहां पर विस्मय चिन्ह मिल गया, ठीक है ना। चिन्हों के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, यदि इसने पूरा ऐसे बनाया है तो ये तो बन जाएगा पूर्ण विराम, ये कहलाएगा अपना क्या, पूर्ण विराम बन जाएगा, ठीक है ना। इसका प्रयोग किया जाता है जहां पर वाक्य को समाप्त किया जाता है वहां, जैसे यहां पर हो रहा है पूर्ण विराम। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा, विराम का मतलब रुकना, यानी पूरी तरह रुक जाना। यहां पर हम पूरी तरह रुक गए। और विस्मय चिन्ह कैसे बनेगा, थोड़ा ऐसे करेगा ये, फिर यहां पर ऐसे क्या लगा देगा, ऐसे बिंदु लगा देगा, ये बन जाएगा कौन सा, विस्मय चिन्ह, ठीक है ना। और जब अपन लोग कारक पढ़ेंगे ना, कारक में 8 नंबर चलता है अपना संबोधन कारक, ठीक है ना। संबोधन कारक के अंदर भी ध्यान रखना क्या, उसमें भी विस्मय चिन्ह लगता है। यदि इसमें पूछे कि ये कारक कौन सा है तो अपना जवाब क्या रहेगा, संबोधन कारक। यदि अव्यय पूछे तो अपना जवाब क्या रहेगा, विस्मयादि बोधक अव्यय रहेगा। किसी को कोई दिक्कत। अपन लोगों ने अभी तक 4 प्रकार पढ़े हैं, 4 अव्यय पढ़े हैं, और चारों को 2-2 तरीके से पढ़े अपन लोगों ने। एक तो परिभाषा के माध्यम से, एक तो परिभाषा के माध्यम से, और दूसरी अपन लोगों ने पढ़ी है पहचान, ठीक है ना। दूसरी अपन लोगों ने पढ़ी है पहचान। बाई चांस आप परिभाषा भूल जाओ, तरीका भूल जाओ, तो आप पहचान से भी यदि ध्यान में रख सकते हो ना थोड़ा बहुत, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। यदि सारी बातें यदि आपको ध्यान में नहीं है ना, यदि आपको इतना पता नहीं कि ये वाक्य के आरंभ में लगेगा वो विस्मयादि अव्यय है, तो आपका कल्याण इसी में हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत, ये कहानी आप नोट करो।
लिख लिया? चलें क्या आगे? हाँ भी जिड्डी वालों, कैसे हो आप? रिजल्ट वगैरह कुछ लापता? कितनी अप्रैल होगी आज? 22 होगी क्या? यार इतने लेट क्यों कर रहे हैं? 25 से पहले पहले क्या? यानी 2-3 दिन शेष रह गए अपने। फिजिकल कैसी चल रही है जीडी वाले? एक आप और कौन है लड़कियों में? क्या नहीं है कोई लड़कियों में? आप कविता वैसे छुप कैसे रहे हो? फिर स्टार्ट कर दी क्या आपने फिजिकल? क्यों आपने कविता क्यों नहीं किया स्टार्ट? या नंबर नहीं बन रहे ढंग के? कोई बात नहीं बन रहे तो ट्राई दोबारा करना। फिर यदि बन रहे अच्छे हैं तो तैयारी करो आप। ठीक, ऐसे मत देखना कि अभी तो रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। बीएसटीसी वालों आप लोग कैसे हो? कुछ नए भी साथी हैं जैसे आप नहीं हो साथी। आप पहली क्लास हिंदी में आज पहला दिन है बीएसटीसी को आप? ठीक है। और इधर से आप दोनों नए हो शायद बीएसटीसी? आपको थोड़ी ना बोल रहा हूँ, पीछे और भी बैठे हैं। और आप बीएसटीसी? आप बीएसटीसी? ठीक है। चलो बढ़े आगे की ओर। चलो साथियों आगे की ओर चलते हैं। चलो नहीं है ना एक, इसलिए कर रहे। आ जाओ भाई इधर। लास्ट प्रकार रह गया निपात, फिर अविकारी का हो जाएगा अपना इतिश्री। ठीक है ना? और उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? अब अविकारी का जो टेस्ट था वो तो हो गया अपना। अब समास का टेस्ट है और उपसर्ग प्रत्यय हो गया टेस्ट। उपसर्ग प्रत्यय टेस्ट हो गया। संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनका भी हो गया। अच्छा अपने पढ़ाने से पहले या फिर बाद में? पहले हो गया। ठीक है। यानी पढ़ा हुआ है ना ये पहले आपका? अरे लगभग ऐसे विद्यार्थी जो टेस्ट में भाग ले रहे हैं जिनको पहले पढ़ चुकी है ये टॉपिक। क्यों हर्षदीप आपने नहीं पढ़ा? आप भाग लिया टेस्ट में? ठीक। और कोई साथी? आप हो और तो थोड़ा कुछ ना कुछ समाधान करना पड़ेगा। आ जाओ भाई निपात की। चलिए देखो सबसे पहले यदि यहां से उपसर्ग से क्वेश्चन पूछे ना तो हम जवाब देंगे क्या? इसमें नी तो उपसर्ग है और पात इसमें क्या है? शब्द है। ठीक है ना? नी उपसर्ग है और पात क्या इसमें? शब्द है। पात का अर्थ होता है गिरना। ठीक है ना? जैसे आपने सुना हो तो हिमपात,
वहां पे हिमपात हो गया। हिम का अर्थ होता है बर्फपात यानी गिरना, बर्फ का गिरना हिमपात कहलाता है। अब देखो नी का मतलब होता है विशेष, यहां पर नी का अर्थ है विशेष, यानी विशेष रूप से जो गिरने का काम करे वही निपात है। अब ये गिरेगा कहां पर? अपने सिर में, अपने सिर में तो गिरने से रहा। अब देखो ये कहां पर गिरेगा, इसके बारे में देखते हैं। यानी ये ऐसे अव्यय शब्द है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि संज्ञा के साथ भी लग सकते हैं, ठीक है भाई। ये बोलते हैं सर्वनाम के साथ भी लग सकते हैं, ठीक है। विशेषण के साथ भी जुड़ सकते हैं और क्रिया विशेषण के साथ भी जुड़ सकते हैं। इनमें किसी के साथ जुड़ेंगे ये। और जुड़ने के बाद देखो ये क्या करेगा, इनका जो अर्थ होगा ना उस अर्थ पर बल देने का काम करेगा, ठीक है ना, बल देने का काम करेगा। मतलब कि वो कार्य होगा तो होगा, वो कार्य होगा तो होगा, उसमें कोई 19-20 नहीं है, 100% वो कार्य होकर ही रहेगा। इसका मतलब ये हो जाता है निपात का, मोटे मोटे रूप में समझे। यानी इसके प्रयोग से जो कार्य हो रहा है वाक्य में, या फिर जिस वाक्य में कार्य को होने का बोध हो रहा है, वह कार्य होकर रहेगा, ठीक है ना, ये कहानी। अब देखो इनको हम इससे हम परिभाषा बना लेते हैं। पहली बात, ये अव्यय शब्द है, करेगा क्या? ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर उनके अर्थ में बल देने का काम करेगा, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं परिभाषा। वे अव्यय शब्द, अव्यय शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के साथ लग कर कह सकते हो या फिर कह सकते हो आप जुड़कर, जुड़कर अर्थ में, अर्थ में बल देने का काम करे, देने का काम करे, अर्थ में बल देने का क्या करे, काम करे, ठीक है ना, अर्थ में बल देने का काम करे, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? निपात कहलाएगा। ये हो जाएगी निपात की परिभाषा। संज्ञा के साथ जुड़ेगा, सर्वनाम के साथ जुड़ेगा, विशेषण के साथ और क्रिया विशेषण के साथ, इन में से किसी के साथ जुड़ सकते हैं ये, और जुड़कर ये बल देने का काम करेगा। किसमें बल देगा? ये अर्थ में बल देगा, ठीक है ना। किसमें बल देगा? ये अर्थ में बल देगा, ठीक है ना। अब समझो कैसे बल देगा, इसको समझो आप। एग्जाम्पल को समझने से पहले की बात समझो, क्या कि जिस वाक्य में निपात का प्रयोग हो, एक वाक्य ऐसा होगा जिसमें निपात का प्रयोग होगा और एक ऐसा होगा जिसमें निपात का प्रयोग नहीं होगा। देखो कोई भी कंडीशन है जिसमें निपात का प्रयोग नहीं होगा ना, जिस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं होगा, तो वो कार्य कह सकते हो कि हाँ पूरा तो होगा, यानी पूरा होने की संभावना है 80 से आप कह सकते हो 95%। और उस वाक्य में या फिर उस कार्य में कुछ 19-20 हो सकती है। एक मैं आपको देसी तरीके से समझा, ठीक है ना, उस काम में कुछ 19-20 हो सकती है। यदि निपात का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना, उसमें कोई यानी वो कार्य होगा वो 100% होकर ही रहेगा, और उसमें कोई 19-20 नहीं होगा, उसमें कोई 19-20 नहीं होगा, इसमें 19-20 होगा। एक तरह से ऐसे समझो, जैसे ऐसे समझो कि मैंने कह दिया कि आज आपका टेस्ट होगा या फिर आज आपको पढ़ना है, ऐ विकारी आज आपको पढ़ना है, तो कुछ साथी सीरियस लेंगे, कुछ कल पढ़कर आएंगे, कुछ आज पढ़कर आएंगे। मैं कह दूं आज पढ़ना है आपको, ये टॉपिक आज पढ़ना है, तो कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ कल पढ़ लेंगे। और यदि मैं इसको ऐसे कह दूं, क्या आज ही पढ़ना है, आज ही पढ़ना है, कल नहीं, कल वाला दिन नहीं देखना है, आज ही पढ़ना है, तो यहां पर ये ही क्या कर रहा है? निपात का काम कर रहा है, यानी बल देने का काम कर रहा है कि यहां पर जो कार्य है ना ये 19-20 है, इसमें भाई साहब कुछ है ना पढ़ लेंगे और कुछ शेष रह, यानी लगभग विद्यार्थी पढ़ लेंगे, और इसमें सारों को पढ़ना पड़ेगा कि ये कार्य करना है तो करना ही है, ठीक है ना।
अब समझते हैं अर्थ से। अब समझो, अब समझो थोड़ा। मैंने लिख दिया एक वाक्य, मैं जाऊंगा, ठीक है ना। मैं जाऊंगा, बाजार जा रहा है, घर पे जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, मैं जाऊंगा। अच्छा, एक तरह से ऐसे लिखते हैं और इसको थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, क्या, मैं भी जाऊंगा। ऐसे समझो कि कोई अपने घर से 10 या फिर 15 बंदे कहीं जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो हम कह देते हैं यार मैं जाऊंगा। एक तो कह देते हैं ऐसे मैं जाऊंगा। अब अपनी संभावना हो भी सकती है, लगभग संभावना कि हम जाएंगे। और एक तरह से बोलने का तरीका ऐसा है कि मैं भी जाऊंगा, यानी ये 15 बंदे हैं तो 16वां अपन लोग होंगे। यानी यहां पर तो कन्फर्म है, तो यानी भी की वजह से ये काम हो गया, कन्फर्म की होगा, तो यानी मैं जाऊंगा तो जाऊंगा ही। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं ही जाऊंगा। यहां पर मैं जाऊंगा, यहां पर मैं भी जाऊंगा, यानी कुछ साथी आपके साथ, उनके साथ आप भी जा रहे हो। और यहां पर मैं ही जाऊंगा, कोई और नहीं, केवल मैं, केवल और केवल मैं, यानी अकेला यहां। और यहां पर कुछ साथी जा रहे हैं, उनके साथ मैं भी जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, एक है अपना भी और एक है अपना नी, सॉरी, भी और ही। ये कार्य को कर रही है निश्चित, ये कार्य को निश्चित कर रही है, या फिर कह सकते हैं ये बल देने का काम कर रही है कि ये कार्य होगा तो होगा, ठीक है ना, ये कार्य होगा तो होगा। और जो शब्द बल देने का काम करे वह क्या होगा, अपना निपात होगा। जो शब्द वाक्य में बल देने का काम करे वो क्या कहलाएगा, अपना निपात कहलाएगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे समझकर आप इसका जवाब दे सकते हो, ऐसे समझकर आप जवाब दे सकते हो। अब आपको लगा क्या, अब आपको लगा कि हमें इसमें कन्फर्म नहीं कर रहे हैं कि इसमें बल देने का काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आप ऐसा कुछ तरीका बता दो, जैसे हम पीछे 4 प्रकार पढ़ लिए ना, वैसे कुछ इसमें कोई तरीका बता दो कि हम इसको तरीके से बना सकते हैं। क्या तरीका भी है? बिल्कुल है अपने पास तरीका। अब देखो तरीका क्या है, यानी आप पहचान कैसे कर सकते हो कि ये पहचानेंगे कैसे, ठीक है ना। इसको आप ऐसे पहचान करना कि निपात को हटाकर देखना क्या कि वाक्य बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। निपात को हटाना है हमें, यदि निपात हुआ तो। और निपात का ध्यान रखना, प्रयोग जैसे ही, भी, तक, केवल, मात्र, यानी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी ये ऐसे शब्द है जो वाक्य में बल देने का काम करेंगे, यानी ये निपात कहलाते हैं। इसके अलावा भी हो सकता है, ये लो मत भी हो सकता है। मत का मतलब होता है मना करना, नहीं के रूप में, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे निपात में प्रयोग होते हैं। आपको क्या करना है कि जो भी वाक्य दे रखा है ना, उस वाक्य में निपात को हटाने की कोशिश करना, ठीक है। यदि हटने के बाद यदि वो वाक्य बन रहा है तो उसमें निपात है, हटने के बाद यदि वाक्य बन रहा है तो उसमें निपात है, यदि हटने के बाद वाक्य नहीं बन रहा है तो उसमें निपात नहीं है। जैसे ये देख लो, मैं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा और मैं ही जाऊंगा। इसमें देखो आपको निपात है या नहीं। पहले तो आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि यार निपात क्या होते हैं, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। अब ये देखो, इसमें मैं शब्द क्या है, जाऊंगा क्या है, क्रिया है ना, मैं सर्वनाम है, अरे सर्वनाम हो गया, ये सर्वनाम हो गया और ये क्रिया। तो पहले झटके में आपको देख लिया इसमें निपात तो है नहीं, दो ही शब्द है। आगे देखो, ये क्रिया और ये रहा सर्वनाम, और यहां पर भी आ गया। अब आप भी कन्फर्म नहीं कर रहे हो कि ये क्या है, भी कन्फर्म नहीं कर रहे हो कि ये क्या होगा, भी कन्फर्म नहीं हो रहा कि ये क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसको हटा देना एक बार, इसको हटाना है। मान कर चलो ये हटा दिया अपन, इसके हटाने के बाद वाक्य बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ऐसे वाक्य बन रहा है, तो इसमें हम कहेंगे निपात है, ठीक है ना। एक एग्जांपल और, यानी हटाने के बाद आप बनाने की कोशिश करना। एक एग्जांपल और समझो, ठीक है ना।
श्याम क्रिकेट भी खेलता है। अरे श्याम टेनिस तो खेलता है, कबड्डी भी खेलता है, लेकिन क्रिकेट भी खेल रहा है। यानी ये 3-3 4-4 खेल खेल रहा है। यहां पर भी बल देने का काम कर रहा है। एक और देखो, मैं उसे जानता तक नहीं हूं। मैं उसे जानता तक नहीं हूं। ठीक। अब देखो इसमें कौन सा होगा, अब देखो इसमें कौन सा होगा। आपको एक तो नहीं दिखाई दे रहा है कि सर ये नहीं है। ध्यान रखना, नहीं निपात नहीं है, मत होगा। और मत का अर्थ है नहीं। कहीं आप ऐसे कह दो कि नहीं आ गया तो नहीं निपात है, नहीं निपात नहीं है, ये नकार रहा है। ठीक है ना, मत का अर्थ है नहीं। जैसे मत का अर्थ होता है वोट भी होता है, ठीक है ना, और मत का अर्थ नहीं भी होता है। यानी एक एक शब्द के एक से अधिक अर्थ बनते हैं। मैं उसे जानता तक नहीं हूं। ठीक। और आपने कह दिया कि आपने उसके साथ लड़ाई कर ली, दगा कर लिया। ठीक। मैं उसे जानता नहीं हूं और आप मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हो। तो हम इस तरह इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो इसमें निपात कौन सा है। निपात वही होगा जो वाक्य में बल देने का काम करेगा। पहले तो ऐसे सोचना कि बल कौन सा दे रहा है, फिर ऐसे सोचना है कि उसको हटाने के बाद यदि वाक्य बन रहा है तो वो निपात होगा। कौन सा अच्छा, कौन सा हटाने के बाद वाक्य? मैं उसे जानता हूं और मैं उसे जानता तक नहीं। ये देखो, तक यहां पर निपात का काम कर रहा है, यानी ये बल देने का काम कर रहा है। ठीक। और इसमें भी हो गया और इसमें ही हो गया। तो आपको ऐसे कुछ पहचानना है। समझ में आई कहानी? किसी को कोई दिक्कत? लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।